दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर लाइट। ठीक है, तो इसका पहला टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस पर हम बात करने वाले हैं क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पर क्या है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ सरफेस लाइक मिरर एंड बाउंस बैक, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंस बैक का मतलब क्या है कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी एक डायरेक्शन में आती है, किसी भी डायरेक्शन में आती है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन मिरर है। मिरर की तरफ एक रे ऑफ लाइट आती है, इस डायरेक्शन में आती है। लेकिन यहाँ आने के बाद क्या होता है कि इस प्लेन सरफेस से टकराती है और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। यही है रिफ्लेक्शन, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर ये जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी डायरेक्शन में निकल जाती तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो लाइट थी इस डायरेक्शन में सीधे ना जा करके ये क्या कर देती है, अपना रास्ता चेंज कर लेती है, यानी कि अपना रूट चेंज कर लेती है। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बिफोर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये इंसिडेंट रे होती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। और ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है ये नॉर्मल होता है, जो कि मिरर के परपेंडिकुलर होता है। यही आपका रिफ्लेक्शन। चलिए अभी हमने समझा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है इसका। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflecting surface at the point of incidence or lie in the same plane। मीन्स यहाँ पर ये है कि अभी हमने देखा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ये तीनों क्या हो रहे हैं कि एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं हमको, ठीक है। कोई अलग प्लेन नहीं है, एक ही प्लेन पर आपकी लाई कर रहे हैं। यही है आपका फर्स्ट लॉ। ओके। सेकेंड लॉ है आपका द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो सेकंड लॉ है वो आपका कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जिसको कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, वो इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिससे कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, यानी आर। तो एंगल आई इक्वल होगा एंगल आर के। यही आपका सेकंड लॉ है, ठीक है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बाकी डिटेल में हम आगे कंटिन्यू करते हैं।